हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ है वाइटामिन्स। लास्ट हमने जो है फर्मेंटेशन में जो डिस्कस किया था, फर्मेंटेशन प्रोसेस में एनारोबिक एंड एरोबिक फर्मेंटेशन और सिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स और एंटीबायोटिक्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वाइटामिन्स हैं। तो वाइटामिन्स भी जो है कुछ ऐसे वाइटामिन हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो उनमें से जो 3 वाइटामिन्स हैं वो हैं विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन सी। जो दो 3 इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं वो जो हैं आपके फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं, ये बहुत ही मेडिकली इम्पॉर्टेंट हैं। और जो इसमें विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनो कोबाल अमीन भी बोलते हैं और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और ये जनरली किससे प्रोड्यूस होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इसमें हम पहला जो विटामिन डिस्कस करेंगे वो है विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। Vitamin B2 or riboflavin is found in food sources like eggs, green vegetable, milk and dairy products, मीट, मशरूम एंड almonds। तो आपका विटामिन B2 है जो जिसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जहाँ ये आपको मिलता है, जिन वो क्या है फूड सोर्स जिसमें ये होता है, वो क्या है एग्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट्स, मीट, मशरूम एंड almonds। उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन क्या है, C17H20N4O6 एंड इट्स IUPAC नेम इज 7,8 डाइमेथाइल 10 2s 3s 4r, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,3,4,5 टेट्राहाइड्रोक्सी पेंटाइल बेंजोटेरिडिन 2,4 डाइओन। तो इस तरह से इसका नाम है। तो इसमें जो आपका आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से। इसमें 3 रिंग है, एक एरोमेटिक है और दूसरी एलिफेटिक रिंग है। तो दूसरी और तीसरी रिंग में आपके पास 1 2 3 4 नाइट्रोजन है। दूसरी रिंग से जो है ये इस तरह से एक चेन भी जुड़ी है जिसमें आपके 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। पहली रिंग में 2 CH3 हैं, तो ये आपने बना लेनी है। तो ये वाला जो विटामिन B2 है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। देन इट इज़ क्या होगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन होने की वजह से इट इज़ कैरिड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट्स एक्सेस अमाउंट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। Vitamin B2 helps in breakdown of protein, fats and carbohydrates. It helps in converting carbohydrates into adenosine triphosphate। तो Vitamin B2 क्या करता है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में बनते हैं उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कॉजेज क्रैक्ड लिप्स, ड्राई स्किन, माउथ अल्सर, सोर थ्रोट। अगर आपको विटामिन B2 की जो है डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको ये माउथ अल्सर, सोर थ्रोट, ड्राई स्किन ये सब हो सकता है। इसलिए आपने जो है विटामिन B2 के जो सोर्स हैं एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, डायरी प्रोडक्ट्स, मीट, मशरूम, आलमंड्स, इनको रेगुलरली कंज्यूम करना है ताकि आपको इस तरह के जो आपके सिम्टम्स ना आए। उसके बाद प्रोडक्शन में क्या है, राइबोफ्लेविन इज़ अवेलेबल इन ईस्ट एंड लेटर प्रिपरेशंस along with other B complex vitamins। राइबोफ्लेविन वाज obtained एज ए बाई प्रोडक्ट, तो हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है इन द फर्मेंटेशन कोज्ड बाय एनाएरोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम यूज्ड फॉर माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन एंड ब्यूटानॉल। जब हम एसीटोन और ब्यूटानॉल की माइक्रोबियल प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है राइबोफ्लेविन। तो ये था ऑल अबाउट राइबोफ्लेविन। उसके बाद जो हमारा दूसरा विटामिन है विटामिन B12, उसको हम साइनो कोबाल अमीन भी बोलते हैं। साइनो कोबाल अमीन इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इट इज़ इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज़ ए कोफैक्टर ऑफ DNA सिंथेसिस। इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स। इसका इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इज़ in the maturation of developing red blood corpuscles in the bone marrow। तो इसमें भी हेल्प करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है हमें, एनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ साइनोकोबालामीन और विटामिन B12 रिजल्ट्स इन एनीमिया। द डेफिशिएंसी इज मोर लाइकली आफ्टर एज 60 होती है। और इसकी डेफिशिएंसी की जो सिम्टम आफ्टर ये इसकी डेफिशिएंसी कब हो सकती है, आफ्टर 60 और एडवांस एज में।
जिसका यूपीएससी नेम इस तरह है, विटामिन बी 12 का अल्फा 5,6 डाइमेथाइल बेंजअमीडोसोलाइल और कोबामिड साइनाइड। तो इसका ये आपका IUPAC नेम है। उसके बाद प्रोडक्शन विटामिन बी 12 इज मेड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास। इस तरह से इसका कमर्शियली फर्मेंटेशन होती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें यूज़ होता है वो क्या होता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास होता है। The Pseudomonas denitrificans strain is most commonly used for industrial preparation of vitamin B 12। तो ये भी आपने रखना है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो Pseudomonas denitrificans हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ मीडियम फॉर फर्मेंटेशन इज, ग्रोथ मीडियम में हम कार्बन सोर्स यूज करते हैं, सो ग्रोथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड सेवरल मेटालिक साल्ट्स। शुगर व्हीट मोलासिस इज मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम फॉर इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी 12। तो इंडस्ट्रियल में अगर जब हम सिंथेसिस करते हैं तो उसका जो सोर्स होता है वो होता है शुगर व्हीट। द डाइमेथाइल बेंजामिडाजोल एंड cobaltous nitrate are added at the start of the fermentation to enhance the production of vitamin B 12। अगर हम vitamin B 12 की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह से हम ऐड करते हैं डाइमेथाइल बेंजामिडाजोल और कोबाल्टस नाइट्रेट। बिटाइन एंड ग्लूटामिक एसिड आर एडेड टू द फर्मेंट टू प्रमोट द सेलुलर ग्रोथ। तो बिटाइन और जो आपके ग्लूटामिक एसिड ये क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड हैं। ये कब ऐड करते हैं फर्मेंटेशन में, टू सेलुलर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। प्रॉपर एरिएशन एंड एजिटेशन इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस। और टेम्परेचर कितना होता है इसमें 28 डिग्री सेल्सियस, और पीएच जो मेंटेन होती है इसमें 7 जो है हम मेंटेन करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B 12। तो ये था ऑल अबाउट विटामिन B 12 और साइनोकोबालामिन। इसकी डेफिशिएंसी जो से हमें एनीमिया हो सकता है। इसकी जो आपकी प्रोडक्शन किससे होती है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी को हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने विटामिन सी के टैबलेट्स या इसके बारे में सोर्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। तो विटामिन सी को हम कॉमनली एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विटामिन सी का अदर नेम क्या है, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। इज ए विटामिन फाउंड इन फूड, इट इज़ डेफिशिएंसी इन डाइट कॉजेज डिजीज स्कर्वी। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है विच इज़ ट्रीटेड विद विटामिन सी। तो विटामिन सी के थ्रू ही ये डिजीज़ जो है इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं इस डिजीज़ की। इट इज़ एन ऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी क्या होता है, ये है ऑक्सीडेंट, मीन्स एंटीऑक्सीडेंट बिहेव करता है। आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उसको वो दूर करता है, उनको कॉम्बैट करता है, उनको उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो बन रहे होते हैं उनको कम करता है। It promotes healing and helps body to absorb iron. Its chemical formula is C6H8O6 and IUPAC name is 5R। 5R में इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। 5R 1 डाईहाइड्रोक्सी इथाइल 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफ्लोरेन 2,5H ऑन। दिस स्ट्रक्चर तो इसलिए इस तरह से बनाया गया है। तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर आपने नोट करना है। प्रोडक्शन इसका हम कैसे बनाते हैं, विटामिन सी इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज बाय फर्मेंटेशन कोज्ड बाय बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस। तो इस एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस से इसके थ्रू होती है। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस। तो ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, पहले सॉर्बिटॉल CH2OH आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से एल्डिहाइड से आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस की प्रेजेंस में क्या बनता है आपका अल्फा सोरबोज। तो यहाँ कीटो ग्रुप भी आ जाएगा, अल्फा सोरबोज बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या बनता है आपका 2 कीटो ग्लूकैनिक एसिड बनता है। यहाँ CH2OH से COH आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और उसके बाद जो है फाइनल जो है इसमें क्या बन जाता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इस 1 2 3 4 एक चौथे कार्बन और पहले कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन रिंग जैसी बनती है, तो वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से हमें जो डिजीज़ होती है वो स्कर्वी है, और अगर इस डिजीज़ को दूर करना है तो हमें विटामिन सी के जो सोर्स हैं उनको खाना पड़ेगा। जैसे आपका विटामिन सी के जो सिट्रिक एसिड जो आपका लेमन जूस है, और
इसमें जो है आपका विटामिन सी का सोर्स ज़्यादा आता है। आंवला में भी आपका विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें प्रेफर करते हैं आंवला खाने के लिए। और इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो थ्रू फर्मेंटेशन, ये ग्लूकोज से बनता है। इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोज बाय फर्मेंटेशन यूजिंग द बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर सब ऑक्सीडेंस। तो ये आपने याद रखना, और इसकी जो प्रोडक्शन है इसके स्टेप भी आपने नोट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।